झारखंड के गुरुजी यानी शिबू सोरेन आज 11 जनवरी को 81 साल के हो गए। अपने इस 81 साल के सफर में शिबू सोरेन ने कई उतार चढ़ाव देखा। लेकिन एक बात साफ है, अगर झारखंड को इस नाम के अलावा शिबू सोरेन कहे तो गलत नहीं होगा। एक ऐसा नेता जिसके चेहरे को पढ़े तो पूरे राज्य की कहानी और तस्वीर दिख जाएगी। किस हाल से राज्य का गठन कर कहां तक पहुंचाया है, कैसे आदिवासियों के साथ पीड़ा थी, कैसे अत्याचार हो रहा था, वह तमाम तस्वीरें गुरु जी के चेहरे पर आपको मिल जाएगी। राज्य की लड़ाई के अगुआ नेता आंदोलन के दौरान ही शिवा चरण मांझी से गुरुजी यानी शिबू सोरेन बन गए थे। बात काफी पुरानी है, देश आजाद हो गया था, लेकिन आदिवासियों पर साहूकारों और सूदखोरों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। इस दौरान शिबू सोरेन के पिता सोबरन सोरेन ने शुरू में इसके खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन सन 1957 में उनकी हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि जब वह ट्रेन पकड़ने अपने घर रामगढ़ नेमरा से निकले थे तो रास्ते में ही उन्हें मार दिया गया। इस हत्या के शक की सुई सूदखोरों और साहूकारों पर गई, क्योंकि सोबरन सोरेन जो थे वो साहूकारों के खिलाफ आवाज उठाते थे और इस पेशे से शिक्षक थे, तो कहीं भी गलत होता था तो उसके खिलाफ मुखर होकर आवाज बुलंद करते थे। इस हत्या के बाद लोगों में सोबरन सोरेन की मौत का गुस्सा था और बताया जाता है कि जब हत्या हुई थी तब शिबू सोरेन स्कूल में थे। जब उन्हें पिता की हत्या की जानकारी मिली तो वापस घर लौटे। इस वक्त शिबू सोरेन की उम्र करीब 14 साल थी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद सूदखोरों और साहूकारों के खिलाफ लोगों को एकजुट करना शुरू कर दिया। यहाँ से गुरु जी के सफर की शुरुआत हुई। बाद में धनकटनी आंदोलन की शुरुआत की। इसमें महिलाएं हसुआ लेकर खेत में जाती थी तो खेत के बाहर पुरुष तीर धनुष लेकर पहरा देते थे। किसी भी कीमत पर धान की एक मुट्ठी भी किसी को देना नहीं चाहते थे। यह सब देख सूदखोर और अन्य लोगों की आंखों में गुरु जी गड़ने लगे, लेकिन इस आंदोलन ने उन्हें एक नेता बना दिया। बाद में शिबू सोरेन अलग राज्य को लेकर आवाज उठाते रहे। इस दौरान कई ऐसी घटनाएं हुई जिससे शिबू सोरेन की गिरफ्तारी तक हो गई, लेकिन आंदोलन की मसाल गुरुजी ने जलाए रखा। कहा जाता है कि आंदोलन के समय शिबू सोरेन का पता जंगलों में हो गया था। कई लोग गुरुजी यानी शिबू सोरेन को प्रेत भी बताते थे। एक ही समय पे कभी पारसनाथ के जंगल में गुरुजी दिखाई देते थे तो कभी संथाल परगना के दुमका इलाके में उनकी नजर लोगों पर पड़ती थी। जंगल के अंदर ही पैदल पैदल चलकर अपना ठिकाना बदलते रहते थे। इस बीच हर जगह गुरुजी ही दिखाई दे रहे थे, जो लोगों में एक तरह से कह सकते हैं कि कैसी भावना थी गुरुजी के प्रति कि कोई भी गुरुजी के शक्ल की दाढ़ी और लंबे बाल लेकर दिखता तो उनमें गुरुजी के तस्वीर जो है लोग देख रहे थे। शिबू सोरेन आदिवासी मूलवासी की एक पहचान तब तक बन चुके थे। जब आंदोलन के समय जेल गए तो इनकी मुलाकात विनोद बिहारी महतो और ए.के. रॉय से हुई। ए.के. रॉय कॉमरेड थे, लाल सलाम वाले थे, लेकिन विचारधारा जो थी एक जैसी थी। दलित शोषित आदिवासियों की तमाम आवाज बुलंद करते थे। जब जेल से बाहर आए तो तीनों की एक बैठक हुई और राजनीतिक दल गठन करने का निर्णय ले लिया, जिससे अलग राज्य की लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सके। इस दौरान धनबाद में 4 फरवरी 1977 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो बने और महासचिव शिबू सोरेन को चुना गया। भले ही इस जेएमएम के अध्यक्ष विनोद बिहारी महतो थे, लेकिन अपना नेता लोग आदिवासियों ने शिबू सोरेन को ही माना। बाद में एक नाम और जुड़ गया, दिशोम गुरु का। पूरे झारखंड में गुरुजी एक ऐसी शख्सियत बन गए थे जिससे सभी को शिबू सोरेन से एक उम्मीद दिखने लगी थी। इस बीच ही शिबू सोरेन को लोग गुरुजी के नाम से बुलाने लगे। बाद में आदिवासी जो थे तमाम मिलकर दिशोम गुरु की उपाधि गुरुजी के नाम कर दी। अब समझ लीजिए कि दिशोम गुरु किसे कहते हैं, तो दिशोम गुरु वह जो देश का सबसे बड़ा नेता हो, देश का गुरु हो, तो गुरु जी को अपना जो है नेता लोग मानते हैं। शिबू सोरेन का पैर छूने के लिए लोग आज भी सोचते हैं और जिसे उनका आशीर्वाद मिल गया वह खुद के जीवन को सफल मानते हैं। शिबू सोरेन के आंदोलन और सफर में अपने आप में पूरा झारखंड सिमटा हुआ है। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे लोग भगवान के बराबर मानते हो।
भले ही शिबू सोरेन एक बेहतर राजनीतिज्ञ नहीं बन पाए, कम समय ही सत्ता संभाली, और लेकिन एक ऐसा नेता बने जिसे हर कोई अपना गुरु मानता है। चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, कोई इंसान हो, इज्जत से दिशोम गुरु शिबू सोरेन उनका नाम लेता और आशीर्वाद लेने जरूर उनके आवास पर, उनके चरण के पास पहुंच जाता है। तो ऐसी ही अपने गुरु जी की कहानी, जो दिशोम गुरु शिबू सोरेन 81 साल के हो गए। द न्यूज पोस्ट भी ऊपर वाले से दुआ करता है कि गुरु जी को लंबी उम्र दे, स्वस्थ रहे और हमेशा ऐसे ही झारखंड के हित में सोचते रहे। अब गुरु जी की स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, तो उनके नक्शे कदम पर उनके बेटे यानी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चल रहे हैं और आदिवासियों की आवाज बनते दिख रहे हैं। फिलहाल इसमें इतना ही, हम आगे और भी इससे ही जुड़ी अपडेट आपको देंगे।